आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे दें आपको छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है, दुख जताया है। तो सिरप की बिक्री पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया गया है। सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट भी, उन पर भी बैन है। तो सिरप बनाने वाली फैक्ट्री और फिलहाल इस सिरप जिसका नाम था कोल्ड ड्रिफ, इस सिरप को जो है वो बैन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। बताएं कि छिंदवाड़ा में 9 मासूम बच्चों की मौत हुई है। सिरप की बिक्री पर मध्य प्रदेश में इस वक्त बैन लग चुका है। सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री पर भी बैन लगाया गया है सरकार की ओर से। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है। ये पूरा मामला किस तरीके से छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें होती हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है। और बड़ी खबर यह कि सिरप की बिक्री पर मध्य प्रदेश में बैन लग चुका है। हालांकि पहले क्लीन चिट का मामला भी सामने आया था, लेकिन अब सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। तो सिरप जिसको पीने से इन मासूम बच्चों की मौतें हुई, बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर इनकी जानें गई। किडनी फेल होना शुरुआती तौर पर बताया गया कि इनकी किडनी फेल हुई और उससे इनकी जान गई है। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जांच रिपोर्ट में सामने आया, उसके बाद से सरकार ने एक्शन लेते हुए इस सिरप को ही बैन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जाहिर किया है। और खुद देखिए मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा वो आपको दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। ये जानकारी डॉक्टर मोहन यादव ने दी है, प्रदेश के मुखिया ने दी है। ये कोल्ड ड्रिफ नामक सिरप है जो खुद प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखी थी। जिन डॉक्टर्स ने इसको प्रिस्क्राइब किया था, उन डॉक्टर्स के द्वारा लिखी हुई कोल्ड ड्रिफ को पीकर ही इन छोटे छोटे बच्चों की जानें गई। और जब मालूम चला कि इस सिरप में ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनका इस्तेमाल पेंट में होता है, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है, उसके बाद देखिए ये बात खुलकर सामने आती है और अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ये पोस्ट दिखा रहे हैं आपको जो कि डॉक्टर मोहन यादव की ओर से हुआ है, मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। उन्होंने इस पर अपना दुख जाहिर किया है। तो बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम की ओर से स्पष्ट तौर पर बताया गया कि कोई भी दोषी इसमें शामिल जो होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्यों ये दवा बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की गई, जो कि बच्चों के लिए थी ही नहीं, घातक दवाई थी। इससे कई देशों में भी बच्चों की मौतें हो चुकी है। इसमें इंडोनेशिया भी है, अफ्रीकी देश भी हैं, और इन तमाम देशों में इन बच्चों की जानें गई हैं। लेकिन उसके बावजूद इस दवाई पर बैन नहीं लगा। लेकिन जब ऐसा हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी ऐसा हुआ है और साथ ही राजस्थान में भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों की मौतें हुई। और इस खबर पर विस्तार से जानेंगे, हमारे सहयोगी चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए पहले खबर थी कि क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन अब इसको पूर्णतः बैन कर दिया सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट किया और एक्स पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिफ जो सिरप थी उस पर मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया है। साथ ही कोल्ड ड्रिफ कंपनी के जो तमाम उत्पाद हैं उन पर भी मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया है। चूंकि राज्य सरकार के पास जो जानकारी पहले मिली थी कि लगातार इस सिरप से ही घटनाक्रम हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा के जिन बच्चों की मौत हुई है उनको नागपुर में उपचार कराया गया था और जब जांच रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें पाया गया था कि कोल्ड ड्रिप जो सिरप है उसमें कुछ केमिकल पदार्थ मिले हुए हैं जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है।
इस सिरप से 9 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों को खांसी और बुखार जैसी समस्या सामने आई थी, जिसके चलते उनके परिजनों ने अस्पताल में बच्चों का उपचार कराया था। और उपचार कराने के साथ साथ जब उन्हें उपचार कराया गया तो जब उनकी हालत बिगड़ी, हालत बिगड़ने के साथ साथ उनकी किडनी में दिक्कत आई और यूरिन करने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते छिंदवाड़ा प्रशासन ने मेडिकल रेफर के चलते उन्हें नागपुर रेफर किया। नागपुर में उनका उपचार चला और पहले ही 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उपचार के दौरान भी 2 बच्चों की मौत हुई, यानी कि कहा जाए तो 9 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, जो इंदौर की एक कंपनी थी उसके सिरप से हुई है। तो कहा जाए कि कुछ ऐसे पदार्थ इस सिरप में थे जो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में किए जाते हैं, जो मानव जीवन के लिए बेहद ही हानिकारक हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कल एक जांच भी कराई थी और जांच में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें क्लीन चिट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 1 से 3 साल के बच्चों के लिए ये हानिकारक है, लेकिन 3 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु और हिमाचल की जिस कंपनी ने इसको बनाया है, पहले ही ये कंपनी तमिलनाडु में इन प्रोडक्टों पर बैन लगा चुकी है। हालांकि ये कोविड फील्ड जो सिरप है वो केवल मध्य प्रदेश के अनेक अलग अलग जगह नहीं, बल्कि केवल और केवल छिंदवाड़ा में ही सप्लाई हो रहा था और छिंदवाड़ा प्रशासन ने पहले ही इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन जब इस बात की जानकारी राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर पूरे प्रदेश में इस सिरप को और सिरप के जुड़े हुए जो तमाम कंपनी के उत्पाद हैं उन उत्पादों पर बैन लगा दिया। हालांकि मार्केट की बात करें तो बाजारों में भी इस अभी ड्रग की तमाम दूसरी कंपनियों के सेम ड्रग में अन्य सिरप भी मिल रही हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर बताते हैं कि उन उत्पादों की भी राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिरप या दवाई जब भी कंपनी से बाहर निकलती है तो कई पैरामीटर पर उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है, उसके बाद ये मार्केट में आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो कि तमिलनाडु में पहले से बैन है, वो मध्य प्रदेश कैसे आई, छिंदवाड़ा में कैसे पहुंची? मध्य प्रदेश में केवल छिंदवाड़ा में ही वो दवाई बिक रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं हमको। चेतन, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त डॉक्टर संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार जी। संजय जी, आप इस पूरे मामले को देख सुन रहे होंगे, किस तरीके से कोल्ड रिफ नामक ये सिरप, जिसमें ऐसे सॉल्वेंट पाए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या पेंट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी इस पर बैन नहीं लगाया गया, और जब बच्चों की मौतें हुई तब जाकर इस पर बैन लगाया गया। आप बताइए कि क्यों आखिर उन डॉक्टर्स ने भी प्रेस्क्राइब कर दिए ये सिरप? देखिए, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, आज की जो खबरें आ रही हैं, अभी भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है कि इसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट पाई गई है। हाँ, तमिलनाडु की एक रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार इस बारे में कोई स्पष्ट मत अपना उनका नहीं है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये मौतें क्यों हुई हैं, और इसे डायरेक्टली इथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट से देखना टेक्निकली में भी करेक्ट सही हो सकता है, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल से किडनी फेलियर संभव है। लेकिन क्या इसी की वजह से हुई, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता देता हूं कि इथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों से किडनी भी फेल होती है और ब्रेन पे स्वेलिंग भी आती है, और इससे छोटे बच्चों में मृत्यु होना संभव है। हालांकि अब डॉक्टर संजय जी, प्रदेश सरकार ने सिर्फ बैन लगा दिया पूर्णतः से, ना केवल ये खुद दवा कोल्ड ड्रिप, बल्कि जो इसकी कंपनी जो अन्य प्रोडक्ट्स बनाती थी उनके भी प्रोडक्ट्स पर बैन रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर्स जो ना केवल सरकारी डॉक्टर्स है बल्कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, वो प्रिस्क्राइब क्यों कर देते हैं जब ऐसी दवाई, उनमें कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो खतरनाक होते हैं ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, सॉल्वेंट्स जहां तक बात है, अब इसमें कहां किस लेवल पे बेईमानी हुई ये तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल तो ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि सॉल्वेंट की तरह सिरप बनाने में यूज होते ही होते हैं। तो ऐसे सिरप जो हैं वो ड्रग कंट्रोलर द्वारा भी मान्य होते हैं और बहुत सालों से यूज किए जा रहे हैं। अब डॉक्टर तो वहां बैठ के प्रेस्क्राइब ही कर सकता है ना, वो ये थोड़ी बता पाएगा कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है। डॉक्टर